हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जो है मेरा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है क्लास 12 के लिए संबंध एवं फलन। देखिए, मैथमेटिक्स क्लास की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल तक बताएंगे। पूरा लिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी मेरी। जो है आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स का। देखिए, पहली बुक में अगर बुक की बात करूं, ठीक है, तो बुक जो चलेगी एनसीईआरटी चलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी को प्रेफर कर जाता है क्योंकि मोस्टली जितना क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड का आता है सब ऑलमोस्ट उसी से आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको वो कर रहे हैं। अगर मैं पहली बुक, फर्स्ट बुक, दो बुक चलती हैं, फर्स्ट बुक चलती है, सेकेंड बुक चलती है। ठीक है, तो फर्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर है उनको मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, पहला जो चैप्टर आता है संबंध एवं फलन, एवं फलन। ठीक है, दूसरा आता है प्रतिलोम, त्रिकोणमिति। ठीक है, जो तीसरा आता है आव्यूह, जिसे इसको बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, वे जो है चैप्टर सारे लिख के दे रहा हूँ फर्स्ट बुक के, पहले उनको कवर कर लेंगे फिर सेकंड बुक पर अपना नंबर करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तीसरा जो होती है आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। चौथा चैप्टर है वो है सारणिक। ठीक है, डिटर्मिनेंट होता है। ओके, पांचवा जो चैप्टर है सांतत्य मौकलिता। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ठीक है, आप लिख सकते हैं, लिखिए, चलो ठीक चल जाएगा। जो छठा चैप्टर है इसमें अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसकी मैं बात करूंगा इसमें बेसिकली। तो ये हमारे इतने चैप्टर्स हैं फर्स्ट बुक में। पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उसके बाद में है त्रिकोणमिति। बेसिकली हम लोग जो है 11th स्टैंडर्ड पर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं। 10th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है निकालना, एंगल्स निकालना। ठीक है, और सरसंख्याओं पुट करना। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें हम करते हैं। फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड में क्या होता है, थोड़ी उसकी एप्लीकेशन बढ़ जाती है। 12th में क्या कर दिया जाता है, वो जो सारी चीजें पढ़ती हैं उसमें जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनका इन्वर्स करके पढ़ते हैं। उसके बाद में एक नया चैप्टर ऐड होता है, ये आपको फर्स्ट ईयर में नहीं होता है, मैट्रिक्स। ये भी आपका न्यू चैप्टर होता है, डिटरमिनेंट है ये चैप्टर जो है। और उसके बाद में शांतति में अवकलनीयता। फर्स्ट ईयर में हमारा सिर्फ अवकलज चलता है। ठीक है, अवकलज, अवकलन, अवकलनीयता, ये दोनों अलग चीज है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है। ठीक है, अवकलज क्या हो तो बताऊंगा टाइम आने पर। ये जो आखिरी जब इतना सब कर लेते हैं, अवकलनीयता के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात जो चीज आती है अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, कि हम उसका एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका बेसिकली हम इसके अंतर्गत एनालिटिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन फंक्शन। चैप्टर नंबर फर्स्ट है 12th का, रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत बड़ी बात है इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, रिलेशन तो हम पढ़ चुके होते हैं फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड में। ठीक, कोविड की वजह से फंक्शन कटा था पिछली वर्ष, तो इस वर्ष हम उसको ऐड करके 12th में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। हिंदी में इसकी बात की जाए तो इसका मतलब होता है संबंध। बेसिकली हम लोग संबंध जो है जानते हैं, संबंध के विषय में अच्छी तरीके से
पता होता है कि संबंध क्या होता है, कि कोई किसी न किसी आदमी का हर किसी न किसी के साथ रिलेशन होता है, ठीक है, चाहे सिस्टर्स का हो, चाहे ब्रदर का हो, चाहे भाई बहन का हो, और या वाइफ का हो, हस्बैंड का हो, ये क्या है, अपने बिहेवियर में देखा जाए तो उनका रिलेशन इस तरीके से है, ठीक है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं कि x कोई संख्या y से बड़ी है, y x से छोटी है, कोई संख्या x जो है y से विभाज्य नहीं विभाज्य, और x 6 से कम है, 6 से बड़ी है, तो ये सारी क्या होती है, रिलेशन है संख्याओं के बीच में, उसका एनालिटिक जो अध्ययन करते हैं और रिलेशन फंक्शन में करते हैं, ठीक है। रिलेशन इज अभी टॉक अबाउट द रिलेशंस के बारे में बात किया जाए, डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए, रिलेशन, ठीक है। मैंने पहले वो बता दिया कि रिलेशंस व्यवहारी जो है व्यवहार में कैसे इसका यूज होता है, किस तरीके से इसका जो है मैथमेटिक्स में यूज हुआ। तो आइए एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि रिलेशंस होता मतलब डेफिनेशन पर। रिलेशन इज अ एनी सेट ऑफ, देखो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि संबंध, रिलेशन इज एनी सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। रिलेशन इज अ सेट ऑफ, अगर एलिमेंट्स लें ए और बी, ठीक है, तो उसमें बताएं रिलेशन इज अ सेट सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, डेफिनेशंस कोई बेसिकली इसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे ही समझ लें ज्यादा बेटर है। बोलिए रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ इफ द गिवन, इफ यू हैव टू टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। फर्स्ट जो आपका सेट है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, माना लेट ए बी सी, ठीक है। हाँ, जैसे भैया हमारे पास कोई रिलेशन दिया गया है, इसको मान लेते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। जो सेट होगा उसको कैपिटल ए से डिनोट्स करते हैं, इसका भी जो सेट है कैपिटल ए से डिनोट्स किया जाता है। इसके अंतर्गत जो आने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट्स किए जाते हैं, जैसे ए बी सी डी, ओके। 1 2 3 4 5 रिलेशन इसमें कोई आर दिया गया है, ठीक है। इसका इसके साथ संबंध है, दिया है कोई संबंध, ए का इसके साथ संबंध है, ठीक है, बी का इसके साथ संबंध है, बी का 4 के साथ संबंध है, सी का 5 के साथ संबंध है, इसके साथ संबंध। एक जो इसकी मेन बात है क्या होता है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चलता है, कार्तीय गुणनफल चलता है, ठीक है। इसमें इसका कार्तीय गुणनफल निकालना चाहूं ए क्रॉस बी, अगर ए का जो है इसके साथ है तो लिखेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर ए का 1, अगर ए का दूसरे के साथ है तो ए कामा 2, अगर इसका इसके साथ है तो ए कामा 3 और ए कामा 4, ए कामा 5। इसी तरीके से बी का 1 के साथ होगा, बी का 2 के साथ होगा, बी का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, रिलेशन दिया होगा आपको, डाट डाट तो मैं कर देता हूं। तो क्या होता है इसमें देखते हैं कि दो रिलेशन सिंगल नहीं बन सकता है, रिलेशन बनने के लिए दो आदमी होने चाहिए, ठीक है। रिलेशन बनने के लिए दो सेट होने चाहिए, तभी बोला जाए रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। जो रिलेशन है किसी न सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। चलो भाई मैं फिर से आगे थोड़ा काम के लिए बाहर जाना था, बात करता हूँ। रिलेशन तक हो गया था, ठीक है। रिलेशन मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट तक बता दिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। कि जो संबंध होगा वो सिंगल नहीं हो सकता है, रिलेशन के लिए कम से कम दो सेट होनी ही चाहिए, ठीक है। आपने सेट पढ़ा होगा तो सेट क्या होता था, विल डिफाइन ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, ठीक है। समुच्चयों का अच्छा जो संग्रह होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है, ओके। और आपने टाइप्स भी पढ़े होंगे, नल, एम्प्टी, इनफिनाइट, नॉन इनफिनाइट, ठीक है, वो अलग सी बात है। तो ऐसा मैं बता दिया रिलेशंस के बारे में। और ये भी मैंने बताया कि रिलेशन हर किसी का किसी के साथ हो भी सकता है, ठीक है। किसी को आप अपनी सिस्टर बोल सकते हैं, ब्रदर बोल सकते हैं। अब थोड़ी बात आती है फंक्शन के लिए, तो फंक्शन के लिए चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। फंक्शन के लिए चीजें बदल जाती हैं, फंक्शन के लिए रिलेशन के लिए जो कंडीशन अप्लाई होती है उसके लिए नहीं अप्लाई होती। अगर कोई जा रहा है रास्ते में
सिस्टर्स ब्रदर्स का नाता तो ऑटोमेटिकली सबके साथ चल ही जाता है, लेकिन आप उसको कुछ और बोल दोगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। वो क्या हो जाता है, वो तब बोल सकते हैं जब उसके लिए फंक्शन होगा, ठीक है, जब आपको फंक्शन बनेगा तब उस चीज को बोल सकते हैं। हाँ, फंक्शन के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं तब फंक्शन बनता है। ओके, संबंध तो हर किसी का हो सकता है, संबंध है वो फलन नहीं हो सकता है, फलन होने के जो फलन है वो संबंध हो सकता है, बेसिक बात ये है, ठीक है। तो यहां से हम हटा करके अब बात करेंगे फलन के बारे में। फलन क्या होता है, फंक्शन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। फलन, फलन, फंक्शन, ठीक है। मैंने बताया जब फंक्शन बनेगा तो उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ रूल होते हैं। संबंध के लिए हर किसी का किसी के साथ संबंध अपना बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके लिए कोई आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, लेकिन फंक्शन के लिए आपके पास रूल्स को अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। माना कुछ दो रूल्स चलते हैं इसमें, ठीक है। मैथमेटिक्स में आओगे तो उसमें दो रूल्स होते हैं फंक्शन के लिए। वो बात करता हूं एग्जांपल्स के जरिए, ए बी सी डी, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स दिए गए पी क्यू आर एस, ठीक है। ये सेट हमारा कोई कैपिटल ए है, ये सेट हमारा कोई कैपिटल बी है, रिलेशन इसमें कोई आर दिया गया, ठीक है। रियल नंबर का हो सकता है, जेड का हो सकता है, ठीक है, जेड प्लस आर प्लस का हो सकता है, जेड प्लस का हो सकता है, वो जो भी दिया होगा, क्वेश्चन की बात अलग है, मैं यहाँ पर एक बेसिकली मान लेता हूँ। मैंने बताया कि फंक्शन कब होगा तो उसके लिए दो बातें ध्यान रखिए। देखिए फंक्शन के लिए दो बातें होती हैं कि जो सेट ए है और सेट बी है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, यानी प्रांत के सभी एलिमेंट्स का साफ प्रांत में इमेज होनी चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। ओके, ये इसका कनेक्शन होना चाहिए, इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, ये फंक्शन के लिए है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, यानी लिखे प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, प्रांत के सभी का प्रतिबिंब सह प्रांत में हो। ओके, दूसरी बात क्या है, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट बी के किसी भी एलिमेंट्स के साथ डबल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ए का सिर्फ एक ही के साथ कनेक्शन हो। अगर बी ए है, ए का कनेक्शन पी के साथ भी क्यू के साथ है तो फंक्शन आपका नहीं बनेगा। अगर ये बात बनेगी कि सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है और ए आके जुड़ा है पी के साथ, बन गया, नहीं बना, फंक्शन की बात जो मैंने बताई कट गई। दोनों बातें होंगी तभी फंक्शन के लिए ये फलन जो है बनेगा, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, प्रांत के किसी भी अवयव का इसमें जो है एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, यानी कहने का मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं संबंध के प्रकार के बारे में। संबंध क्या होता है बता दिया, फलन क्या होता है बात चल गई थी। अब आते हैं टाइप्स। संबंध कितने प्रकार का होता है मैथमेटिक्स में, 12th में आते हैं संबंध के प्रकार। पहला जो इसका आता है वो सुतुल्य होता है, सुतुल्य, ठीक है। दूसरा जो आता है, देखिए आप बात करते दीजिए, सुतुल्य होता है, दूसरा होता है सम्मित, तीसरा होता है संक्रामक, चौथा होता है तुल्यता। ये हमारे संबंध होते हैं, ठीक है।